जवाब देना जरूरी नहीं है। आगे बढ़िए। अच्छा, चिराग पासवान बोले हैं कि 243 सीट पर लड़ेंगे, घोषणा करें आज। अभी मैंने जवाब दे दिया। चिराग पासवान एनडीए में मंत्री हैं, क्या उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया? क्या सांसद पद से त्याग पत्र दे दिया? क्या एनडीए से बाहर चले आए? अगर आप एनडीए के घटक दल हैं, घटक दल होने के नाते केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, तो उनसे अलग कैसे लड़िएगा? और अलग लड़िएगा तो इसका मतलब है कि भाजपा की सहमति से लड़ रहे हैं। सर, एक बात मैंने पहले कहा है कि जब आप गठबंधन की राजनीति में होते हैं तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। हर दल हाथ पांव मारता है इसलिए कि उसको लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले लूँ, लेकिन जो ज़मीन की स्थिति है, जो एनडीए है, उसका प्रमुख दल भाजपा है और भाजपा के दो नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह, वो जो निर्णय लेंगे वही सारे लोग मानेंगे, चाहे ये जितना उछल कूद मचा लें, जितनी बात कह लें, अल्टीमेटली वही होगा जो भाजपा तय करेगी। उसी तरीके से दूसरे साइड जो यूपीए राजद गठबंधन है, उसमें वही होगा जो लालू जी तय करेंगे। कांग्रेस ने बहुत हाथ पांव मारा। आप अभी हम लोग बेगूसराय में हैं, यहीं के कन्हैया कुमार हैं, आए थे कुछ दिन यहाँ पर घूमना शुरू किया था। आप लोगों ने सवाल पूछा, अरे भाई कन्हैया कुमार आए हैं, कांग्रेस क्या तेजस्वी को चेहरा मानेगी नहीं मानेगी? उस समय भी मैंने कहा, अरे भाई जब तक लालू जी का दम है, जब तक राजद का शासन है, तो इसमें ये कोई सवाल नहीं है कि उसका चेहरा कौन होगा। वो कांग्रेस नहीं तय करती है, वो कन्हैया कुमार राहुल गांधी तय नहीं करते हैं, वो लालू जी तय करते हैं। और जब तक लालू जी हैं तो चेहरा उनके परिवार का ही कोई होगा। तो ये सब नूरा कुश्ती है, इससे बिहार के लोगों का क्या लेना देना है? भाई कौन सा दल कितना सीट लड़ेगा, गठबंधन में चिराग जी को कितना सीट मिलेगा, कांग्रेस को कितना सीट मिलेगा, इससे बिहार के बच्चों का क्या लेना देना है? क्या बिहार के बच्चों को तो ये जानना है कि हम लोग के लिए रोजगार कब होगा, हम लोग को गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब कब जाना नहीं पड़ेगा। बिहार के लोग तो ये जानना चाहते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार कब रुकेगा। बिहार के लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके बच्चों के लिए पढ़ाई कब होगा। किस गठबंधन में किसको कौन सीट मिलेगी, इससे जनता का कोई सरोकार नहीं है। प्रशांत जी, एजेंसी से वो हाईजैक हो चुकी है इलेक्शन कमीशन। देखिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूं जिसके बारे में मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं है। मेरे पास इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि ईवीएम या इलेक्शन प्रोसेस में मैनिपुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन अगर लोकतंत्र में, देश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके नेता ऐसा कह रहे हैं और अपने हिसाब से उन्होंने कुछ तथ्य या प्रमाण रखे हैं, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को उस पर जवाब देना चाहिए। रह गई बात तेजस्वी यादव की, तो ये राजद के नेता हैं और बिहार के लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब उनके पिताजी का शासन था तो यहाँ पर इलेक्शन कितनी बढ़िया से होता था, कैसे बूथ लूटा जाता था, कैसे बक्से से जिन निकलने वाली बात कही जाती थी। इसलिए तेजस्वी यादव के कहने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, राहुल गांधी ने बात कही है, तथ्यों के साथ कहा है, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। सर, उपेंद्र